आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में ये मौका दिया कि आज की शाम हम प्रभु के चरणों में आकर हम प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा और उसके वचन को मनन कर सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं बेटा, अभी तक आपने हम सबको संभाला प्रभु जी, और हम सबके जीवन में अद्भुत कामों को किया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं बेटा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे प्रियों के लिए परमेश्वर पिता, जितने भी परमेश्वर पिता इस वीडियो को देखते हैं पिता, आप हर एक के साथ में रहे प्रभु जी, और हर एक के जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। सारी बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा प्रभु यीशु आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम प्रभु की स्तुति के लिए गीत गाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए, उसके नाम को बड़ाई करते हुए गीत गाएंगे। मुझको तो यीशु इस दुनिया में तेरा ही है सहारा। हमारे जीवन का सहारा, हमारे जीवन का मालिक वो है। तो मेरे प्रियो, क्यों न मिलकर हम इस गीत को गाएं। मुझको तो यीशु इस दुनिया में तेरा ही है सहारा, तेरा ही है सहारा। मुझको तो यीशु इस दुनिया में तेरा ही है सहारा, तेरा ही है सहारा। मझधार में फंसी नैया जो मेरी, तू ही है मेरा किनारा, तू ही है मेरा किनारा। हाथों में अपने मुझको उठा ले, पंखों में अपने मुझको छिपा ले। हाथों में अपने मुझको उठा ले, पंखों में अपने मुझको छिपा ले। मुझको तो यीशु इस दुनिया में तेरा ही है सहारा। मझधार में फंसी नैया जो मेरी, तू ही है मेरा किनारा, तू ही है मेरा किनारा। सीने से अपने मुझको लगा ले, आँखों में अपने मुझको बसा ले। सीने से अपने मुझको लगा ले, आँखों में अपने मुझको बसा ले। मुझको तो यीशु इस दुनिया में तेरा ही है सहारा, तेरा ही है सहारा। मझधार में फंसी नैया जो मेरी, तू ही है मेरा किनारा, तू ही है मेरा किनारा, तू ही है मेरा किनारा, तू ही है मेरा किनारा। सचमुच में मेरे प्रिय, वो हमारा सहारा है, वो हमारा किनारा है, वो हमारी मंजिल है, वो हमारा खुदा है। तो क्यों न मेरे प्रिय, जब वो हमारा सहारा है, जब हमारा वो पालनहारा है, तारणहारा परमेश्वर है, तो क्यों न मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करें, उस परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, जो जिंदा खुदा है, जो हमारे साथ रहता है, हमें चलाता है, हमारी अगुवाई करता है। तो आइए मेरे प्रियो,
उस परमेश्वर की स्तुति और हम उसकी प्रशंसा करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। रबा शखेरिया दो नरबा, धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, स्वर्गीय पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु महान करुणा निदान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु महान करुणा निदान हमारे लिए हुआ बलिदान। हमारे लिए हुआ बलिदान कि हम सब पाए जीवन दान और हो जाए उसके समान। हमारे लिए हुआ बलिदान कि हम सब पाए जीवन दान और हो जाए उसके समान। प्रभु महान करुणा निदान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु महान करुणा निदान हमारे लिए हुआ बलिदान। वो सिरजनहार पालनहार सारी सृष्टि का आधार होकर का हमसे बेहद प्यार। वो सिरजनहार पालनहार सारी सृष्टि का आधार होकर का हमसे बेहद प्यार। प्रभु महान करुणा निदान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु महान करुणा निदान हमारे लिए हुआ बलिदान। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे सरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे सरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, दिल से करूँ सारे काम, शक्ति मुझे से दे, दिल से करूँ सारे काम, शक्ति मुझे ऐसे दे। ताजा हर दम रहूं आत्मा की नदी में, ताजा हर दम रहूं आत्मा की नदी में, अर्पण करता तुझे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
यीशुवे, ओ हालेलुया। नो राजा धन्यवाद, धन्यवाद यीशुवे। अपनी हुजूरी से मुझको जिला, हे रूहे पाक खुदा। पाकीज़गी से भर दे ये जीवन, हे रूहे पाक खुदा। अपनी हुजूरी से मुझको जिला, हे रूहे पाक खुदा। पाकीज़गी से भर दे ये जीवन, हे रूहे पाक खुदा। रूह आ, 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 रूह आ। मेरी सांसों में, मेरे ख्यालों में रूह आ, रूह आ। मेरी सांसों में, मेरे ख्यालों में रूह आ, रूह आ। आत्मा के फल से मुझको तू भर दे, हे रूहे पाक खुदा। आत्मा के फल से मुझको तू भर दे, हे रूहे पाक खुदा। रूह आ, 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 रूह आ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके आत्मा की जरूरत है प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भरे प्रभु जी, अपने अभिषेक से भरे परमेश्वर पिता। हमारे ख्यालों में, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे हृदय में, हमारे काम में, हमारे जीवन में पिता आपकी पवित्र आत्मा रहे प्रभु जी, और आपकी ही पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए पिता। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हालेलुया। पिता परमेश्वर आप अभी इसी घड़ी प्रभु जी आप हर एक को छू ले परमेश्वर पिता। आपका पवित्र आत्मा हर एक के पर उतर आए परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता हर एक के जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले पिता। तो सहायता कर, मदद कर, अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर पिता। आपकी महिमा के लिए कार्य होने दे पिता। धन्यवाद देते पिता हर एक बात के लिए। वचन को मनन करते पिता, अब हमारे साथ में रहे। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, आज के ये समय जो खुदा ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करने पाए। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है जो हमें चलाता है, हर दिन हमारी अगुवाई करता है, इसलिए प्रभु के नाम को महिमा मिले। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज के वचन मनन के लिए हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, और हम लोग 2 वचन पर आज मनन करेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 9 का 2। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूं कि अखिया के लोग एक वश से तैयार हुए हैं, और तुम्हारे उत्साह ने और
बहुतों को भी उभारा है। सो मेरे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस लिखते हुए कहता है यहाँ पर, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, और वचन कहता है जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मक्की दुनिया के सामने घमंड दिखाता हूं। पौलुस यहाँ पे कहता है कि कुरिन्थ के निवासियों को कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं। कुरिन्थ की जो कलीसिया थी मेरे प्रियो, वो तैयार कलीसिया थी। वचन कहता है यहाँ पर वचन कहता है कि वो मन की तैयारी को जानता हूं, यानी कि कुरिन्थ की कलीसिया मन से तैयार थी। आज भी जब हम प्रभु के लोग हैं, जब हम परमेश्वर की कलीसिया है, तो मेरे प्रभु के लोगों, हमें मन से तैयार होना है। जब आपको प्रभु ने चुना है, जब आपको प्रभु ने अपने काम के लिए बुलाया है, तो प्रभु मेरे परमेश्वर के लोगों, हरेक को परमेश्वर ने अपनी आशीषों से परमेश्वर ने हरेक को भरा है, और परमेश्वर चाहता है कि हरेक जीवन में कार्य करें। परमेश्वर के लोगों, अपने मन को तैयार करो। और वचन कहता है कि कुरिन्थ की कलीसिया मन से तैयार थे। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे भी कहता कि आज क्या प्रभु के काम के लिए मन से तैयार होगा। ये कलीसिया मन से तैयार थी, पर आप तैयार हो क्या प्रभु के लिए, खुदा के लिए तैयार हो क्या? पहली बात है, ये कलीसिया मन से तैयार रखती है। आपको भी अपने मन से तैयार होना है। कोई भी काम हो तो सिर्फ दिखावटी के लिए नहीं करना है, दिखावटी के लिए नहीं करना। जो भी काम आपको प्रभु में करना है वो मन से करना है। ये कलीसिया थे, मन की तैयारी इनकी थी। आपको भी जो प्रभु ने काम दिया है, तो मेरे प्रभु के लोगों, जैसा भी प्रभु ने आपको वरदान दिया है, उस वरदान को आपको मन से करना है, और मन की तैयारी से पूरे मन से आपको वो काम को करना है। हम पूरे मन की तैयारी से कोई काम नहीं करते। कभी हमें प्रार्थना करना मौका मिलता है, तब हम लोग ऊपरी प्रार्थना करते हैं। आराधना करने का मौका मिलता है, तब भी हम आत्मा सच्चाई से आराधना नहीं करने पाते। पहुनाई का समय मिलता है, कोई दास हमारे घर में आता तो मन की तैयारी से हम नहीं कर पाते। परमेश्वर के लोगों, जो भी आप करो वो मन की तैयारी से, पूरे मन से करो। चाहे आप किसी को एक गिलास पानी पिलाते हो, वो पूरे मन से करो, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, मेरे नाम से तुम एक गिलास ठंडा जल पिलाया, उसकी आशीष, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। कैसे देगा? जब आप मन की तैयारी से हर काम को करोगे। परमेश्वर चाहता है कि आप मन की तैयारी से करो। अब जब संडे की आराधना के लिए जाते हो, तो आप अपने शरीर को सज धज के आप जाते होंगे, परंतु जब आप खुदा के घर में जाते हो तो मन की तैयारी से जाना, और ये कहते हुए जाना, खुदा मैं तेरे घर में जा रहा हूं, तेरे भवन में जा रहा हूं। आज जो भी आराधना करूं खुदा, वो तेरे लिए करूं। आज जो भी वचन में सुनो प्रभु, वो वचन परमेश्वर पिता, वो वचन मेरे लिए हो। और आप अपने मन को तैयार करके आप उस खुदा के घर में जाए, और जो भी आप परमेश्वर को वहां पे जाके जो भी आप खुदा की आराधना करोगे, जो भी आप परमेश्वर को भेंट दोगे, जो भी आप परमेश्वर के वहां पे वचन को सुनोगे, वो सब आप जो करना है वो मन की तैयारी से जाना है। अपने मन को तैयार करो। आज हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट रहती है। आज कोई भी हम काम करते हैं तो हमारे जीवन में हम सच्चे मन से नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, क्योंकि उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। मन हमारा तैयार नहीं रहता है। शरीर से हम लोग अच्छे दिखते हैं, और शरीर से हम लोग देखते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, पर परमेश्वर के लोगों, आपको मन से तैयार होना है। आपको जो भी काम करना है मन की तैयारी से करना है। यहाँ पे पौलुस कहता है, कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है कि तुम जो भी करते हो तुम मन से तैयार हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस यहाँ पे गवाही देते हुए कहता है, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकी दुनिया वासियों के
सामने घमंड दिखाता हूं। पौलुस कहता है कि यहां पर मैं मकिदुनिया वासियों के सामने तुम्हारे लिए घमंड दिखाता हूं, क्योंकि जो भी आप करते हो मन से करते हो, जो भी आप करते हो दिल से करते हो। आज मेरे परमेश्वर के लोगों, आपके बारे में कोई गवाही देता है क्या? आपके बारे में कोई आपके बारे में गवाही देता है क्या? आप दुआ करने वाले लोग हैं, आप आराधना करने वाले लोग हैं, आप जो भी करते हैं सच्चे मन से करने वाले लोग हैं। आपके बारे में कोई कहता है क्या? पौलुस कहता है यहां पर, मैं तुम्हारे विषय में घमंड करता हूं। और वचन कहता है कि मकिदुनिया वासियों के सामने मैं तुम्हारे बारे में बताता हूं कि अखिया के लोग जो एक वर्ष से तैयार हुए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है क्या के लोग जो एक वर्ष से तैयार हुए, और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है मेरे परमेश्वर के लोगों कि तुम्हारा उत्साह और बहुतों को भी उभारा है। हमें प्रभु में उत्साहित होना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें खुदा के काम के लिए उत्साहित होना, उत्साह से करना। जो भी आपको काम करना है उत्साह से करना, खुशी से करना, दिल से करना, खुशी से। जो भी आपको काम करने के लिए, आपको जो भी प्रभु ने आपको जो भी काम दिया है वो आपको उत्साह से करना है आपको। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि आपको जब जो भी उत्साह से जो भी काम करोगे आप औरों को उभारने पाओगे। आपकी उत्साह, आपकी खुशी को देखकर दूसरे लोग आनंदित होंगे, आपकी खुशी को देखकर दूसरे लोग उत्साह से भरेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। यानी कि तुम जो तुम्हारे अंदर जो उत्साह है, तुम्हारे उत्साह ने और लोगों को भी उभारा है। परमेश्वर का वचन कहता है। क्या आज हम लोग उत्साहित करने वाले लोग हैं या निराश करने वाले लोग हैं? हम लोगों को उत्साह करने वाले बने, लोगों को उत्साहित करें, कलीसिया में लोगों को उत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। अब उन्हें उत्साहित करें कि हाँ भाई तो अच्छी आराधना कर सकता है, हाँ बहन तो खुदा के लिए अच्छा गीत गा सकती है, हाँ मेरे बेटे तो खुदा के लिए अच्छा प्रार्थना कर सकता है। उन्हें उत्साहित करें, उन्हें उभारे। आज मेरे परमेश्वर के लोगों, कलीसिया में उत्साह खत्म हो गया है, क्योंकि कलीसिया में लोग उत्साहित नहीं करते, क्योंकि हमारा उत्साह जाता रहा। आज हमें उत्साहित होना है खुदा के काम के लिए, कि हमारे उत्साह को देख के दूसरे लोग उत्साहित हो, दूसरे लोग आगे बढ़े, दूसरे लोग हमारे उत्साह से उभरने पाए। आज हमारा उत्साह किस तरह का है? आज हमारे अंदर हमारे जीवन के अंदर लोगों के प्रति कुड़कुड़ाहट भरी हुई है। हम उनको आगे बढ़ने की बात नहीं करते, उनको पीछे खींचने की बात करते हैं। उन्हें उत्साहित करने की बात नहीं हम लोग करते हैं। हम लोग उनके बारे में बुरा बोल के हम लोग उनके बारे में निंदा की बातें करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोगों को उत्साहित करें और उन्हें उभारे प्रभु के काम के लिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो कि तुम्हारे उत्साह ने और लोगों को उभारा है। क्या आज हमारा उत्साह और लोगों को उभार रहा है? अगर नहीं उभार रहा तो आज खुदा आज के समय में जब आप इस संदेश को, इस मैसेज को सुन रहे हैं, तो प्रभु से कहे, प्रभु मुझे तो अपने उत्साह से भर, और मुझे ऐसे तो खुदा उत्साह से भर कि जब मैं उत्साह से भर जाऊं मैं औरों को उभारने पाऊं। मेरा उत्साहित रहना औरों को उभारने का कारण बने। प्रभु तू मेरे जीवन में उन कार्यों को कर। आप दुआ करना शुरू करो मेरे खुदा के लोगों, प्रार्थना करना शुरू करो। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। कब तक हम दूसरों के बारे में निंदा करते रहेंगे? कब तक हम एक दूसरे के बारे में बुरा बोलते रहेंगे? जब आप कलीसिया में आते हैं, जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, तो लोगों को उत्साहित करे, लोगों को उभारे, आगे बोलने के लिए उन्हें बताए कि परमेश्वर के लोगों, यही हमारे जीवन का सार है और यही खुदा हमसे चाहता है कि हम उत्साह से भरे रहे, औरों को हम उभारते रहे, आत्मिक जीवन में औरों को उभारे।
दुआ करने में औरों को उभारे, सेवा करने में औरों को उभारे, आराधना करने में औरों को उभारे। और जो भी आप आराधना करे और जो भी आप सेवा करे, उत्साह से करे, खुशी से करे मेरे परमेश्वर के लोगों। जो भी आप करे हर्ष से करे। परमेश्वर चाहता है कि आज आप परमेश्वर में आगे बढ़े, अपने मन को तैयार करें। जो भी करे मन की तैयारी से करें, और इतने मन की तैयारी से करें कि उत्साह से भरे रहे। और आपका उत्साह इतना होना चाहिए, औरों को उभारने वाला उत्साह होना चाहिए, औरों को उभारने वाला उत्साह होना चाहिए। आज अपने आप को तैयार करें मेरे। आप जब इस मैसेज को सुन रहे हैं, खुदा से 3 बातों के लिए दुआ करना। खुदा, प्रभु यीशु तो मेरे मन को तैयार कर, कि मैं जो भी करूं प्रभु वो मैं मेरे मन की तैयारी से करूं। दूसरी बात, खुदा मैं उत्साह से भरा रहूं। और तीसरी बात है, मेरा उत्साह से भरा रहना खुदा औरों को उभरने का कारण बने, औरों को आगे बढ़ने का कारण बने। आज मेरे खुदा के लोगों, आज परमेश्वर के लोगों, कलीसिया में उत्साह से भरने वाले लोग नहीं हैं। लोग हमें पीछे गिराने वाले लोग हैं। लोग हमारे बारे में बुरा बुरा बोलने वाले लोग हैं। जब जब हम आगे बढ़ेंगे, जब जब हम आगे बढ़ेंगे मेरे खुदा के लोगों, वो लोग हमारे बारे में बुरा बोलेंगे। लोग हमें उत्साह से नहीं भरेंगे, लोग हमें बहारेंगे नहीं। हमें आगे बढ़ना है, हमें उत्साह से भरना है। और आज आपके जीवन में उत्साह से भरने की आत्मा में आप नहीं है, तो आज खुदा से कहे, खुदा तो मुझे उत्साह से इतना भर कि मैं औरों को उभार सकूं, मैं औरों को आगे बढ़ा सकूं। खुदा, आपने बरनबास के जीवन के बारे में पढ़ा। पौलुस से, जब पौलुस को प्रभु ने चुना, दमिश्क के मार्ग में प्रभु ने दर्शन दिया, और उसके बाद में वहां पे जाके बैठ गया। जब बरनबास वहां जाता है, उसे लेके आता है और अपने साथ रखता है, उसे आगे बढ़ाता है। हम भी अपने जीवन में बरनबास की आत्मा में रहे, हम भी औरों को आगे बढ़ाए। कब तक हम अपने बारे में और अपनी कलीसिया के बारे में, अपने लोगों के बारे, अपने दासों के बारे में कब तक हम लोग बुरा बोलते रहेंगे? एक दूसरे को आगे बढ़ाने का कारण बने, एक दूसरे का उत्साहित करने का कारण बने। एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। जो निर्बल है उसे संभालो, जो कमजोर है उसे संभालो, उन्हें आगे बढ़ाओ, उन्हें हिम्मत दो, उन्हें ढाढ़स दो, उन्हें वचन की प्रतिज्ञा को उन्हें बढ़ाओ, उन्हें उनमें वचन की प्रतिज्ञा में उन्हें आगे बढ़ाओ। जब नहम्याह उस दीवार को बनाने लगा, संबलत और तोबिया ने आके बोला कि इस दीवार पे तो लोमड़ी चलेगी, तो ये गिर जाएगी। सब लोग निराश हो गए, सब लोग निराश हो गए। और नहम्याह कहता रहा। नहम्याह की किताब 4 अध्याय के 20 वचन में कहता है कि वो वहां पे उत्साह करता रहा, वहां उन्हें वो आगे बढ़ाता रहा। बोलो कि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। नहम्याह उन्हें उत्साहित करता रहा कि आगे बढ़ो, दीवार को बनाओ, युद्ध हमारा नहीं, युद्ध खुदा का है और परमेश्वर सब कुछ करेगा। आज मेरे परमेश्वर के लोगों, हम भी उस आत्मा में रहे, उस आत्मा में रहे कि एक दूसरे को उत्साहित करने वाले बने, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले बने, एक दूसरे को हम लोग खुदा में आगे बढ़ाने वाले बने। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हम कलीसिया में कोई उन्नति करता है तो आज दो तीन लोग बैठ के उनके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं। बड़ा दुआ करने वाला आ गया, बड़ा यीशु यीशु बोलने वाला, बड़ा भक्ति में जीवन, उसका पुराना जीवन तो देखो। पुराने जीवन को न देखे मेरे खुदा के लोगों, परंतु उन्हें आगे बढ़ाए, उत्साह से उन्हें आगे बढ़ाए, उन्हें आगे बढ़ाए, उन्हें उभारे, खुदा में आगे बढ़ाए। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर यही चाहता है। अपने जो भी करे मन की तैयारी से करे, और इतने मन की तैयारी से करे कि आपका जीवन उत्साह से भरा रहे, और इतना उत्साह से भरा रहे कि आपके उत्साह से भरा रहना औरों को उभारने का कारण बने। आपको देख के लोग बोलने पाए, कि लोग आपके जीवन के बारे में देख के बोलने पाए कि मैं भी इसके समान दुआ कर सकता हूं। आपको देख के लोग आगे बढ़ने वाले बने, वो भी उभरने वाले बने। ये दुआ आपके होना चाहिए मेरे खुदा के लोगों।
और आज अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। कब तक हम लोग उस जगह में पड़े रहेंगे? कब तक हम लोग उस अंधकार में पड़े रहेंगे? कब तक हम चुगली की बातों में पड़े रहेंगे? कब तक हम निंदा की बातों में पड़े रहेंगे? कब तक हम कुड़कुड़ाहट की बातों में पड़े रहेंगे? आज की शाम जब मेरे प्रिय परमेश्वर के इस मैसेज को आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के ऊपर आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि आप अपने जीवन में खुदा की ओर अपनी दृष्टि को लगाएं, और इसलिए परमेश्वर का आत्मा आ रहा है कि वो आपको उभारे, और उभारे, इतने उभारे कि आप औरों के लिए उत्साह का कारण बन सकें। आपको कोई उभारने वाला नहीं हो सकता है। आज आप पड़े होंगे, आपका पति, आपकी पत्नी आपकी सहायता करने वाली नहीं हो सकती है, परंतु एक है जो यीशु मसीह आपको उभारना चाहता है। एक है जो पवित्र आत्मा आपको उभार कर आपको आत्मा से भरना चाहता है, उत्साह से भरना चाहता है, अभिषेक से भरना चाहता है। आप डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बीते दिनों में लोगों ने आपकी निंदा की होगी, चर्च के लोगों ने आपकी निंदा की होगी, आपके बारे में बुरा बुरा बोला होगा, परंतु आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उत्साह से भरने वाला वो यीशु मसीह आज भी जीवित है, और आज वो आपके पास में आ रहा है ताकि वो आपको उभारे, आपको उत्साह से भरे, वो आपको आत्मा से भरे, आपको वो आनंद से भरे, आपको वो चंगाई से भरे, आपको वो सामर्थ से भरे। मेरे परमेश्वर के लोगों, दुनिया की आवाज ने आपको निराश कर दी होगी, दुनिया की बातों ने आपको निराश कर दी होंगी। आप शायद बीमारी के बिस्तरे में पड़े होंगे, और बीमारी ने तो इस तरह से जकड़ा होगा कि आपका जो उत्साह वो जाता रहा होगा, परंतु डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपको इसी घड़ी आजाद करना चाहता है, आपको यीशु मसीह इसी घड़ी चंगाई देना चाहता है। यीशु मसीह आज ही आपको उभार कर उत्साह से भरना चाहता है। यीशु मसीह आपको चट्टान पर खड़ा करना चाहता है। वो यीशु मसीह आज आपके जीवन में आना चाहता है। कोई मदद करे या न करे, कोई सहायता करे या न करे, कोई आपके बारे में सोचे या न सोचे, परंतु एक है जो चिंता करने वाला है, एक है जो मदद करने वाला है, जो कभी ऊंघता नहीं है, जो कभी सोता नहीं है। वो आपको आगे बढ़ाने के लिए, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आज ही आपके जीवन में और आपके घर में आना चाहता है, और आपको उत्साह से भरना चाहता है, वो आपको भरना चाहता है, आत्मा में आपको लेके चलना चाहता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज जब इस मैसेज को सुन रहे हैं आप उत्साह से भर जाए, क्योंकि आपका यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है जो आपके जीवन में कार्य करता है। आज जब इस मैसेज को आप सुन रहे हैं, वो ये यहोवा यीरे, वो यहोवा राफा, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर आपके जीवन में आकर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहता है। आज ही मेरे परमेश्वर के लोगों उत्साहित और आनंदित हो जाए, दुनिया की बातों का न सुने, उन बातों का अनसुनी करे, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। वो यीशु मसीह आपके जीवन में आकर नए नए काम को करना चाहता है। आइए मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे साथ दुआ करना शुरू करो। आप अपने जीवन में जिस भी अवस्था में हो, आप जिस भी अवस्था में आज हो, अपने बीमारी के बिस्तरे में होंगे, अपने संकट के बिस्तरे में होंगे, आप निराशा में होंगे, आप प्रॉब्लम में होंगे, आप समस्या में होंगे, परंतु मेरे खुदा के लोगों, आज परमेश्वर के वचन को जब आपने सुना है, वो आपके लिए जीवन में आना चाहता है आशा बनकर, वो आपके जीवन में आना चाहता है चंगाई बनकर, वो आपके जीवन में आना चाहता है उत्साह बनकर, वो आपके जीवन में आना चाहता है कि आपके जीवन को वो आशीषों से भरे। हालेलुया रबा शखारिया दोना रबा। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, ओ राजा यीशु धन्यवाद देते पिता। प्रभु यीशु मसीह में इस समय में दुआ करता हूं प्रभु जी, मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, इस समय में पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आ जाए पिता परमेश्वर, और आज के जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले पिता। अगर कोई भी परेशान है खुदा, अगर किसी के जीवन में निराशा है, यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर पिता। ये जो भी करे खुदा बाप, वो मन की तैयारी से करने पाए पिता परमेश्वर, और ये खुदाई ने आप उत्साह से भरे प्रभु जी, आपकी आत्मा ने परमेश्वर उत्साह से भरने पाए परमेश्वर पिता। और खुदा बाप मेरे परमेश्वर पिता, ये जीवन में परमेश्वर पिता आगे बढ़ते चले जाए पिता जी, और खुदा बाप औरों को ये उभारने वाले बने प्रभु। हालेलुया पिता, ऐसे में दुआ करता हूं परमेश्वर पिता। स्वर्गीय पिता आप कार्य कर प्रभु, आपकी महिमा के लिए कार्य होने दे परमेश्वर पिता। आप हर एक को आप आशीषित करे परमेश्वर पिता। यहोवा परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी बातों में प्रभु आपको महिमा मिले। दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। अब हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, आप जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप हर एक के ऊपर परमेश्वर की दया बनी रहे,
और आप औरों को उत्साहित करते हुए जीवन में आगे बढ़ने पाओ। खुदा बाप की दया और उसकी बरकत अब से लेकर युगान युग तक हम सब पर बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू।